ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 द्वितीय सोपान। लक्ष्मण और गुह का यह जो सत्संग है, यह साधक के अंदर की बात है। जब साधक साधना की उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, उसके पूर्व पुण्यों का उदय काल आ जाता है और विवेक रूप लक्ष्मण हमेशा सजग रहकर साथ देता है। तब साधक के अंदर उसके स्वयं के विवेक द्वारा ऐसे तत्व विचार उदीयमान होते हैं और वह कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सजातीय कर्म रूपी केवट के द्वारा निवृत्ति रूपी नाव के सहारे गंगा पार निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। गंगा का अर्थ गो नाम इंद्रियगत विषयों से उपरामता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और भजन रूपी भरद्वाज से भेंट कर लेता है। भजन की सही प्रक्रिया का अधिकारी बन जाता है। प्रयाग का वास्तविक स्वरूप ऐसे ही साधक के अंतर जगत में प्रतिफलित होता है। श्वास जप की प्रक्रिया में जब इंगला रूपी गंगा, पिंगला रूपी यमुना और सुषुम्ना रूपी सरस्वती सम्यक रूप से गमन करने लगती है, त्रिकुटी में जाकर सम हो जाती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी बन जाती है, तब इसे संगम कहा जाता है। इसमें जो अवगाहन कर लेता है, उसके सब कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं और वह निर्मल निष्पाप हो जाता है। ऐसा यह मामला है। बाहर बाहर पानी में चमड़ी धोने से कुछ नहीं होता। उस प्रयाग की महिमा शास्त्रों में कही गई है। उस गुप्त प्रयाग में पुण्यात्मा साधु जन ही अवगाहन करते हैं, सबकी पहुंच उसमें नहीं हो पाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहहि विमल गुण ग्राम। को कही सकय प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो ये सब योगी के अंदर के अवयव हैं जो यहाँ बताए गए हैं। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, ये सत्य श्रद्धा सब मिलकर साधक के अंदर तीर्थराज का स्वरूप खड़ा करते हैं। ईश्वरीय धर्म में संलग्न मन ही माधव है, हितैषी मित्र है, सत्य मंत्री है, श्रद्धा स्त्री है। ऐसे सब अंगों से संपन्न यह अंदर का तीर्थराज अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल देने वाला होता है। साधक को निष्पाप बनाकर कृतार्थ करने वाला है यह प्रयाग। इसी की महिमा वेदों में कही गई है। यह ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति रूप किला ऐसा है कि जिसमें विजातीय तत्व प्रवेश नहीं कर पाते। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रतिपक्ष नु पावा। इस तरह से इसमें बाहर का कोई मतलब नहीं है। बाहरी बात होती तो इसे अगम क्यों लिखते। बाहर का प्रयाग तो सबके लिए सुगम है। जो सुकृति साधक उस अगम क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है, उस त्रिपुटी रूपी संगम में मज्जन करके निर्मल हो जाता है, उसे भजन रूपी भरद्वाज मिल जाता है। भजन का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है। भजन की यथार्थ स्थिति पकड़ में आ जाती है। यहाँ पहुँचने पर उसका भजन रूपी भरद्वाज धन्य धन्य हो जाता है। तो उस प्रयाग में रात्रि विश्राम करके आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी में जो शून्य आकाशवत स्थिति बनती है, वह कुछ क्षणों तक ही ठहरती है, तो भी महान शांति देने वाली और साधक को लक्ष्य की झलक देने वाली होती है। और ये जो 4 बटु भरद्वाज ने राह दिखाने वाले साथ में भेजे, इसका अर्थ ऐसे समझ लेना चाहिए
कि अब आगे की साधना अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आधार पर चलेगी। अर्थात अब यहाँ से साधक अपने संकल्पों, विचारों, चिंतनों और अनुभूतियों को पकड़कर आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलिखित गति वेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परव दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखान। राम स प्रेम पुलक उरलावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरे तन कह सब को। यहाँ यह तापस जो मिलता है, यह अलौकिक क्षेत्र की एक डिग्री है जो साधना की एक अवस्था में साधक को मिलती है। जब वह योग की जानकारी रूपी यमुना को पार कर लेता है और उसे अपने इष्ट अर्थात अभीष्ट आत्मा की पहचान मिल जाती है, उसकी एक झलक अनुभूति में पकड़ पाता है, तो वह अनुराग युक्त होकर उसमें लिपट पड़ता है, रोमांच हो जाता है, प्रेम के आवेश में कंठ गदगद हो जाता है, आंखों में अनुराग के आंसू छलक आते हैं। जिस परमार्थ तत्व के लिए प्रयासरत रहा वही अनुभव में आ गया, तो फिर दशा न जाई बखानी, वह कहने बताने में आने वाली बात ही नहीं है। इसलिए वहाँ कह देते हैं, कवि अलिखित गति, वह लिखते या कहते नहीं बनती। ऐसी एक अलौकिक अनुभूति है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे प्रेम और परमार्थ परस्पर मिल रहे हों। अब कह तो दिया, स्पष्ट संकेत कर दिया कि जिस साधक के अंदर एक निष्ठ प्रेम अपने इष्ट के लिए आ जाता है, उसे उसके अभीष्ट परमार्थ तत्व की, उस आत्म तत्व की झलक अनुभव में आने लगती है। बिना अनुराग के परमात्मा की रूपरेखा पकड़ में नहीं आ सकती। इसलिए रोना चाहिए, खूब उसके प्रेम में पागल होना पड़ता है उसके लिए, तब कहीं उसको टच कर सकते हो। ऐसे यह हंसी खेल नहीं है भजन साधन। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। योग क्रिया रूप है यमुना, उसे नतमस्तक होने का मतलब है कि योग क्रिया के महत्व को स्वीकार करते हैं। कोई साधक जब योग साधना करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाता है, अंतःकरण की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि को देखने, समझने और उस पर नियंत्रण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो मन ही मन में अपनी साधना विधि को, उस योग क्रिया को ठीक मानता है, उसकी प्रशंसा करता है। यमुना की स्तुति करना, उसकी बड़ाई करने का यही आशय है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक आह्लादित हो जाता है और ऐसा महसूस करता है कि मैं सही रास्ते में हूँ। यमुना पार करने के बाद वन मार्ग में राम को हर जगह सुखद और प्रसन्नतादायक अनुभूतियाँ मिलती चली जाती हैं। हर प्रसंग में यह बात देखने को मिलती है। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी वट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात। कहाहि गवाई अछि न कुश्रमु, गवनब अबहि की प्रात। निवृत्ति मार्ग का साधक
जब अंतर्जगतीय सूक्ष्म साधना में आगे बढ़ जाता है और अपनी प्रगति पर कुछ संतोष का अनुभव करता है, तो वह अंदर बाहर प्रसन्नता से भर जाता है। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग में अलौकिकता झलकने लगती है, वाणी में मिठास आ जाती है, बाहर के वातावरण में आसपास के लोगों में उसका प्रभाव आ जाता है। लोग श्रद्धा प्रेम करने लगेंगे, सेवा करने को प्रस्तुत हो जाएंगे। कोई कुछ ले आएगा, कोई कुछ दे जाएगा। देखने वालों में विशेष आकर्षण बनेगा। यह ऐसा स्वाभाविक होता है। अच्छे महात्माओं के प्रति लोगों में भाव बन जाता है। यही बात यहाँ दिखाई गई है। एक स्थिति में पहुँचने पर यह हर साधक के साथ होता है। साधक को चाहिए कि इन सब के प्रति उदासीन रहकर आगे बढ़ता जाए। भगवान राम को जो देखता है वही प्रभावित हो जाता है, मस्ती में आ जाता है, क्योंकि उनके पास जो चमक है वह अंदर की है। महात्मा की चमक बाहर की नहीं, अंदर की ही है, जो बाहर दिखाई पड़ती है। तो इसलिए वह चमक सबको प्रभावित कर देती है। वह आत्मा उन देखने वालों के अंदर भी है और वह महात्मा आत्मा की क्रिया कर रहा है। इसलिए देखने वाले की आत्मा उससे प्रभावित हो जाती है। बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत मोरी मति थोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। बताइए कि राम खड़े भर हो जाएं, तो रामायण की दृष्टि से सब लोग उन्हें देखने को दौड़ पड़ते हैं। खग मृग भी सब आ जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। और उसी राम को बाद में अयोध्या में क्या कहने लगे थे कि राम इतना अच्छा भाग्यशाली आदमी, इतना बुरा काम कर बैठा है। यह लोगों ने सीता पर कलंक लगा दिया, राम को बोल नहीं आया और अंत तक वही रटते रहे जो दशरथ ने राम से कहा था कि हे राम, राजा का कोई लड़का नहीं होता, राजा का कोई बाप नहीं होता, राजा की कोई माता नहीं होती, राजा को दादा दादी नहीं होते, राजा का कोई परिवार नहीं होता। राजा का परिवार पूरा समाज होता है। प्रजा ही सब कुछ है राजा के लिए। और उसी प्रजा के कहने से सीता का त्याग करना पड़ा। तो यह इस तरह की दुनिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सीधा भी चल लेगी, उल्टा भी चल लेगी, लेकिन राम को तो एक नीति पर चलना पड़ेगा। वह राजा है, नेता है सबका, त्याग करना पड़ेगा। वही राजा कहा जाएगा, वही लीडर माना जाएगा। जिसने अपने मन को, इंद्रियों को लीड कर लिया हो, नियंत्रित करके इन्हें आत्मा की तरफ ले चले, वह नेता कहा जाएगा। भजन करने वालों को अपने तरीके से सब अर्थ करना पड़ता है, दुनिया से बचकर रहना पड़ता है। एक कहा ही ये सहज सुहाये, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कहे अस पुरुष कहा अस नारी। इसका मतलब यह है कि राम सीता ये सब अलौकिक क्षेत्र के हैं। लौकिक मानवीय जो विचारधारा है कि ऐसे आदमी को होना चाहिए, सुंदरता की परिसीमा ऐसी होनी चाहिए, तो उसके बीच के यह नहीं है। ये सुंदर और कुरूप से परे की बात है। अपने आप ये आए हैं। ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के नहीं हैं। ये ऑटोमेटिक बनकर तैयार हुए हैं। यह निर्णय ठीक बैठ गया। और इस सृष्टि में तो आदमी कितना भी सुंदर हो, कोई ना कोई अंग असुंदर भी होता है उसका। तो इनके अंग पूरे सही कैसे निकल गए, यह एक प्रश्न तैयार हो गया। इसलिए ये सब देखने वाले लोग परेशान हैं
तो गोस्वामी जी ने समाधान कर दिया कि आप प्रगट भय विधि न बनाए, ये लौकिक नहीं अलौकिक हैं, अपने से ही प्रकट हुए हैं, साधना के द्वारा अपने अंदर उद्भूत होने वाले तत्व हैं, लौकिक रूप नहीं है इनका, अलौकिक तत्व हैं। इस संसार में बाहर कहाँ ऐसे नर नारी मिलेंगे, ये तो ज्ञान विवेक और क्षमता है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। अब तुम कहोगे कि गोस्वामी जी ने वाल्मीकि को विप्रवर कैसे लिख दिया? वाल्मीकि तो भील जाति के थे, तो भाई जब पा लिया ब्रह्ममय स्थिति वाल्मीकि ने, तो ब्रह्म ऋषि हो गए, विप्रवर हो गए। जात पात अब नहीं लगी रहेगी, जाति तभी तक रहती है जब तक हम उस जाति के धर्म को धारण करते हैं। जातीय धर्म को धारण करेंगे तो जाति रहेगी, जब भायप धर्म को धारण करेंगे तो भायप रहेगा, जब हम आदिवासी धर्म को धारण करेंगे तो आदिवासी हो जाएंगे। अब इन्होंने तो धर्म बदल दिया था। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, साधना करके वाल्मीकि तो ब्रह्म के समान हो गए थे। ब्रह्म को जान ले, उसमें स्थिति बना ले, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण को ही विप्रवर कहते हैं। वाल्मीकि का बदलाव हो चुका था, आज भी है, बदलाव का असर होता है। यदि कोई गांव चला जाए तो जो आदिवासी है, हरिजन है, वह अपने ढंग से मिलते हैं, और यदि उनमें से कोई नेता होकर गृह मंत्री हो जाए तो सब लोग उसे हाथों में लेंगे। उसे कोई आदिवासी कहता है क्या? उसे तो सब मंत्री जी ही कहेंगे। उसके मरने के बाद भी उसकी समाधि पर बड़े बड़े लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इस बाहरी जगत में भी जब महत्वाकांक्षा आ जाती है, पद मिल जाता है, तो अंतर आ जाता है। वाल्मीकि ने तो अंतर जगत की बहुत बड़ी डिग्री पाई है। उन्होंने तो अपना आदिवासित्व सब खत्म कर दिया और ब्रह्मवास पा लिया। इसलिए राम जी की तरफ से वाल्मीकि को सबसे ऊंची डिग्री मिली। राम ने उसे त्रिकालदर्शी कहा। मेरे विचार से और किसी महात्मा को इतनी बड़ी मान्यता नहीं दिया राम ने, और इतनी ज्यादा आत्मीयता उन्होंने दिखाई वहाँ। वाल्मीकि ने भी इतने रहस्य की बात कही कि कोई महात्मा राम को छकाने में इतना समर्थ नहीं हुआ जितने यह हुए। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्ववदर जिमि तुमरे हाथा, आस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बन रानी। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे मुनियों के नाथ, जैसे किसी की हथेली पर बेर रखा हो और वह बेर को चारों तरफ से देख रहा हो, ऐसे ही तुम इस सृष्टि को देखते रहते हो। तुम्हें हर कोने कोने का ज्ञान है। असल में यह किंवदंती है कि वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले राम की कथा लिख दी थी। अब कैसे लिखी, क्या लिखी, यह तो पूरा पता लोगों को नहीं चल पाया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है इस विषय में। लेकिन इस नाते कि राम ने यहाँ जो कहा इनसे कि विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, यह संकेत करता है कि मुनि ने इनके विषय में कुछ कहा था, तभी ऐसी इनकी बाणी निकली। कुछ पोल पट्टी राम की इन्होंने खोली थी। जब राम नहीं थे
तब इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे यह होंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को काफी गाढ़ा कर दिया है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि वाल्मीकि का अवतार थे तुलसीदास। नाभादास नाम के महात्मा ने भी ऐसा ही माना है। अपनी पुस्तक भक्तमाल में उन्होंने लिखा है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में आए। वाल्मीकि रामायण की कविता ही तुलसीकृत रामायण में है। तो ऐसा मानते हैं कि उन्हीं के रूप में या उन्हीं की आभा या किसी भी ढंग से उन्हीं का आशीर्वाद ही तुलसी के रूप में आया है और फिर उन्होंने रचना किया है। गोस्वामी जी ने भी वाल्मीकि को आदर दिया है और उनकी वंदना की है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। हाँ, वाल्मीकि रामायण में तुलसीदास की तरह मर्यादा और भावुकता ज्यादा नहीं है। यहाँ तक कि सीता का जब उन्होंने वर्णन किया है तो पूरे अंगों का वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में। कमर कैसी थी, कैसी उनकी जंघा थी, कैसा उसका आकार था, ऐसे जैसे एक संसारी आदमी लिख दे। और गोस्वामी जी ने जो राम या सीता को दर्शाया है वह बहुत मर्यादित है। राम को भगवान के रूप में दर्शाया है, अलौकिक तत्व दर्शाया है और पर ब्रह्म परमात्मा का रूप ले लिया गया है। एक राजा के लड़के को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का रूप दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कोई कोर कसर नहीं लगाई, चाहे कोई माने या न माने, दोनों बातें हैं। कुछ लोग राम को भगवान मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानते। तो गोस्वामी जी ने वाल्मीकि को बहुत महत्व दिया है। मेरे विचार से कुंभज ऋषि और वाल्मीकि ये दोनों अद्वितीय महात्माओं में माने जाते हैं रामायण की दृष्टि से, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण की पूरी गाथा समझी और फिर राम परिवार से संबंधित ऋषि हो गए। वहीं पर सीता को भेजा गया, वहीं पर लवकुश पैदा हुए। यह बहुत बड़ी कहानी इसके संदर्भ में घुसी पड़ी है। और कुंभज ऋषि महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ थे, ऐसा रामायण में जगह जगह आता है। इसलिए वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वहाँ ब्रह्मत्व असली धर्म मान लिया गया। यही रैदास ने कर दिखाया। कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जगह जगह। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।